दोस्तों एक सेकंड रुकिए। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब कोई आपसे अचानक कुछ पूछता है, मीटिंग में, पार्टी में, इंटरव्यू में, और आपका दिमाग एकदम खाली हो जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाथों में पसीना आ जाता है, जबान पर ताला लग जाता है। आप जानते हैं कि क्या बोलना है, लेकिन कुछ भी नहीं सूझता। और जब वो पल बीत जाता है, तब अकेले में खुद को कोसते हैं, काश मैंने ये कहा होता, काश मैंने वो जवाब दिया होता। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी घबरा चुका है, अटक चुका है। हम सोचते हैं कि जो लोग कॉन्फिडेंट लगते हैं वो जन्म से ऐसे ही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी कभी हमारे जैसे ही थे, डरे हुए, हिचकिचाते हुए। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस डर को समझा, उसे सीखा और फिर उस पर काबू पाया। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको भी वही काबू सिखाती है। थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर बाय मैट एब्राहम्स। ये किताब कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो साइंस, रिसर्च और रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आधारित है। ये बताती है कि बोलना कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है, और स्किल सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस की जा सकती है। अगर आप भी थक चुके हैं उन मौकों को मिस करने से जहां आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए थी, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो टेक्निक सीखने वाले हैं जो आपको नर्वसनेस से निकालकर कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनाएंगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को। सबसे पहले समझिए कि बोलने का डर कहां से आता है। जब आप घबराते हैं तो दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। ये सब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। आपका दिमाग सिचुएशन को थ्रेट की तरह देखता है। अगर गलत बोला तो लोग जज करेंगे, शर्मिंदा होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, और इसी डर से दिमाग शट डाउन हो जाता है। मैट एब्राहम्स कहते हैं, स्पीकिंग का डर जानकारी की कमी से नहीं, माइंडसेट से होता है। जब हम डर को सिचुएशन से जोड़ देते हैं, बॉडी उसे सच्चाई बना लेती है। रोहन की कहानी याद कीजिए। वो मेहनती था, टैलेंटेड था, लेकिन मीटिंग में बोलते ही अटक जाता था। एक दिन मैनेजर ने कहा, अगर बोलना नहीं सीखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। रोहन टूट गया, लेकिन फिर उसने डर को समझा और यहीं से उसकी ग्रोथ शुरू हुई। डर का इलाज है उसे एक्साइटमेंट में बदलना। साइंस कहता है नर्वसनेस और एक्साइटमेंट के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लगभग एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ इंटरप्रिटेशन का है। अगर आप कहें मैं डरा हुआ हूं तो बॉडी डर को बढ़ाती है, लेकिन अगर कहें मैं एक्साइटेड हूं तो वही एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है। अनन्या की कहानी सुनिए। उसकी पहली बड़ी प्रेजेंटेशन थी, रात भर नींद नहीं आई। मेंटर ने कहा, नर्वस हूं मत बोलो, एक्साइटेड हूं बोलो। अनन्या ने ट्राई किया, गहरी सांस ली, खुद से कहा मैं एक्साइटेड हूं, और प्रेजेंटेशन में वो क्लियर, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट लगी। लोग तालियां बजाने लगे। ये बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन शुरुआत आज से हो सकती है। डर आना नॉर्मल है, लेकिन वो आपका दुश्मन नहीं, आपकी एनर्जी है। गहरी सांस लें, धीरे बोलें, फोकस मैसेज पर रखें, ना कि जजमेंट पर। यही बेसिक माइंडसेट है थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर बनने का। जब आप एक बार अपने डर को पहचान लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आप खुद को यह सिखा सकते हैं कि घबराने की बजाय सोचें, ये मौका है, खतरा नहीं। और यहीं से आती है अगली स्किल, सोचने की स्पीड बढ़ाना। अब जरा सोचिए, जब आपसे कोई अचानक सवाल करता है, इस पर आपकी क्या राय है, तो आपका दिमाग जवाब खोजने में लग जाता है। लेकिन कई बार वो इतना धीमा हो जाता है कि जवाब आने तक वो मौका ही चला जाता है, और तब आप फिर खुद को कोसते हैं कि मुझे ये जवाब देना चाहिए था। लेकिन सोचने की स्पीड कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा और तेज किया जा सकता है। अर्जुन एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था। उसके पास क्लाइंट्स के लिए बढ़िया आइडियाज थे, लेकिन जब सवाल पूछे जाते वो अटक जाता था। उसे जवाब सोचने में इतना वक्त लगता कि सामने वाला क्लाइंट बेचैन हो जाता और कहता, कोई और इस पर कुछ कहेगा। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आने लगी। लेकिन फिर एक दिन उसके मैनेजर ने उसे बताया, तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें सोचने की स्पीड बढ़ानी होगी। वहीं से अर्जुन ने कुछ खास एक्सरसाइज शुरू की जो आप भी आज से कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है 5 सेकंड रूल। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो जवाब देने के लिए 5 सेकंड से ज्यादा इंतजार मत कीजिए। भले ही जवाब पूरा ना हो, लेकिन कुछ बोलिए। ऐसा करने से आपका दिमाग ट्रेन होता है तुरंत रिस्पॉन्ड करने के लिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग सटीक और तेजी से काम करना शुरू कर देगा। दूसरी एक्सरसाइज है स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस। कोई भी रैंडम शब्द उठाइए, जैसे पंखा, बारिश, कॉफी, और उस पर 30 सेकंड की एक कहानी बनाइए। हाँ, बस 30 सेकंड। इससे आप अपने दिमाग को तुरंत स्ट्रक्चर में सोचने की आदत डालेंगे और आपकी कल्पना शक्ति भी तेज होगी।
तीसरी एक्सरसाइज है आगे क्या होगा। जब आप कोई फिल्म या सीरीज देख रहे हो तो उसे पॉज कीजिए और सोचिए अब अगला डायलॉग क्या होगा, अब क्या होगा। इससे आपका दिमाग फॉरवर्ड थिंकिंग में ट्रेन होता है, जो आपको बातचीत के दौरान तेजी से जवाब देने में मदद करेगा। अर्जुन ने जब इन एक्सरसाइज को रोज प्रैक्टिस करना शुरू किया तो कुछ हफ्तों में उसका जवाब देने का अंदाज बदलने लगा। अब वो रुकता नहीं था, अटकता नहीं था, बल्कि सामने वाले के सवाल खत्म होते ही उसका जवाब तैयार होता था। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। अब उसे अपने शब्दों पर कंट्रोल महसूस होने लगा था। सोचना तेज करना तो सीख लिया, लेकिन अगला सवाल है कि जो सोचते हैं वो साफ कैसे बोलें। क्योंकि कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उलझ जाते हैं। बात लंबी हो जाती है, बिखर जाती है और लोग समझते ही नहीं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा दिमाग बोलने से तेज सोचता है। बहुत सारे आइडियाज एक साथ आ जाते हैं और हम उन्हें सही क्रम में रखने की बजाय सब कुछ बोलने लगते हैं। नतीजा उलझी हुई, भटकती हुई बातें। प्रिया की कहानी यही बताती है। वो एक इंटेलिजेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन हर बार जब उसका बॉस मीटिंग में उससे उसकी राय पूछता, वो एकदम बेतरतीब ढंग से बात करती। पहले एक पॉइंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और किसी को कुछ समझ नहीं आता। एक दिन बॉस ने कह ही दिया, तुम्हारे आइडियाज अच्छे हैं, लेकिन अगर लोग समझेंगे नहीं तो वो किसी काम के नहीं। तब उसने सीखी एक जबरदस्त टेक्निक, व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। यानी व्हाट, मैं क्या कहना चाह रही हूं, सो व्हाट, ये क्यों जरूरी है, नाउ व्हाट, अब हमें क्या करना चाहिए। अब जब भी वो कोई आइडिया प्रेजेंट करती, वो अपने दिमाग को इसी स्ट्रक्चर में रखती। जैसे मेरे पास एक नया सोशल मीडिया कैंपेन का आइडिया है। व्हाट, हमारा पिछला कैंपेन उतना असरदार नहीं था, लेकिन जो ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं उनके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। सो व्हाट, मैं सजेस्ट करती हूं कि हम अगले लॉन्च के लिए इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करें। नाउ व्हाट, और इसे तुरंत शुरू करें। देखा आपने कितनी स्पष्टता और पावर है इन 3 स्टेप्स में। जब आप अपनी सोच को ऐसे स्ट्रक्चर में रखते हैं तो न सिर्फ लोग आपको समझते हैं, बल्कि आपकी बातें याद भी रखते हैं। अगली बार जब आपको कुछ समझाना हो तो पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए। इससे आपकी बात न सिर्फ क्लियर होगी, बल्कि आप ज्यादा प्रभावी भी लगेंगे। और फिर आता है वो पल जब आपको बिना तैयारी के बोलना पड़ता है। किसी मीटिंग में अचानक आपसे राय पूछी जाती है, किसी दोस्त की पार्टी में कोई आपसे कुछ पूछ लेता है और आप तुरंत बोलने के लिए तैयार नहीं होते और यहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। राहुल एक इंजीनियर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। जब भी उससे कोई अचानक सवाल पूछता, वो घबरा जाता, सोचने लगता और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कहता, मैं भी बाकी लोगों से सहमत हूं। यही उसका पैटर्न बन गया था। लेकिन फिर उसने सीखी 2 दमदार टेक्निक्स। पहली, प्रेप मेथड। पी, मुख्य बात बताइए। आर, कारण बताइए। ई, उदाहरण दीजिए। पी, दोबारा मुख्य बात दोहराइए। दूसरी, ब्रिजिंग टेक्निक। जब आपको जवाब तुरंत नहीं सूझता तो एक ब्रिजिंग फ्रेज इस्तेमाल करें। जैसे, ये एक अच्छा सवाल है, मैंने इस पर पहले ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से। इन ब्रिजिंग फ्रेजेस का इस्तेमाल करके राहुल को कुछ सेकंड सोचने का समय मिलता और फिर वो प्रेप मेथड से जवाब देता। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ और अब वो किसी भी मीटिंग में आत्मविश्वास के साथ बोल पाता। जब आप सोच समझकर बोलते हैं, बात को स्ट्रक्चर में रखते हैं और बिना तैयारी के भी शांत रहते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर बनते हैं। अब तक आपने सीखा कि कैसे डर पर काबू पाया जाए, सोच की गति बढ़ाई जाए और बातचीत को आसान, असरदार और सुनने लायक बनाया जाए। लेकिन असली कसौटी तब होती है जब सामने कोई मुश्किल बातचीत हो, जहां माहौल तनावपूर्ण हो, राय टकरा रही हो या भावनाएं उबाल पर हो। सोचिए, आप एक मीटिंग में बैठे हैं और कोई आपकी बात या फैसले को सबके सामने चुनौती देता है। अचानक आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मन में गुस्सा आता है और जबान पर कुछ तीखा सा आ जाता है। और इससे पहले कि आप सोच सकें, वो शब्द बाहर निकल चुके होते हैं और माहौल एकदम भारी हो जाता है। अर्जुन की कहानी ऐसी ही थी। वो एक आईटी कंपनी में टीम लीड था। एक बार मीटिंग के दौरान एक सहकर्मी ने उसके प्रोजेक्ट डिसीजन को सभी के सामने क्रिटिसाइज कर दिया। अर्जुन का चेहरा गर्म हो गया, गला सूख गया और गुस्से में उसने जवाब दिया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर कर सकते हो तो खुद क्यों नहीं संभाल लेते। उस पर कमरे में सन्नाटा छा गया। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन असर रह गया। टीम डिवाइड हो गई और अर्जुन को पछतावा कि उसने खुद पर काबू क्यों नहीं रखा। वहीं से उसकी सीख शुरू हुई। उसने जाना कि टफ कॉन्वर्सेशन से बचने का तरीका भागना या फट पड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से हैंडल करना है, काम, कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल रहते हुए। उसने अपनाया एक बेहद असरदार तरीका, LUV मेथड। L का मतलब है लिसन, यानी बिना बीच में टोके सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनना। ज्यादातर लोग सुनने की बजाय अपनी बारी का इंतजार करते हैं,
लेकिन सच में सुनना मतलब हर शब्द को समझने की कोशिश करना बिना डिफेंसिव हुए। यू का मतलब है अंडरस्टैंड, यानी सामने वाले के नजरिए को समझना, उसका पर्सपेक्टिव दोहरा कर बताना। जैसे अगर मैं सही समझा तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिल रही है। वी का मतलब है वैलिडेट, यानी उसकी भावना को मान्यता देना। ये नहीं कहना कि वो सही है या गलत, बल्कि ये जताना कि उसकी फीलिंग को आप समझ रहे हैं। जैसे मैं मानता हूं कि ऐसा महसूस होना निराशाजनक हो सकता है। जब अर्जुन ने अगली बार किसी मुश्किल बातचीत का सामना किया तो उसने इन 3 स्टेप्स को अपनाया। जब उसे फिर से किसी ने चैलेंज किया, उसने पहले गहरी सांस ली, ध्यान से सुना, फिर धीरे से कहा, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं, चलिए हम इस पर साथ में कोई हल ढूंढते हैं। इस बार कोई बहस नहीं हुई, बल्कि एक समझदारी भरी बातचीत हुई। टफ सिचुएशन में खुद को शांत कैसे रखें? 3 आसान उपाय। 1, जवाब देने से पहले एक पॉज लें। कुछ सेकंड के लिए रुकें या पानी पी लें, यह आपको इमोशनल रिएक्शन से बचाएगा। 2, अपनी आवाज धीमी रखें। जब सामने वाला तेज बोले तो आप शांत रहकर माहौल को कंट्रोल में ला सकते हैं। 3, भावनाओं की बजाय तथ्यों पर फोकस करें। तुम हमेशा मेरी बात काटते हो की जगह कहें, मुझे लगता है कि पिछले 3 बार में मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, मैं अपना पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। ये वो स्किल है जो हर कम्युनिकेटर को चाहिए। डिसएग्रीमेंट को टकराव में बदलने की बजाय डायलॉग में बदलना। अब सोचिए कि आपने अपनी बात अच्छे से रखी, सामने वाला भी समझ गया, लेकिन फिर भी आपकी बात असर नहीं छोड़ पाई। आप सब कुछ सही कह रहे थे, लेकिन फिर भी सामने वाला राजी नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सही बातें कहने और पर्सुएसिव तरीके से कहने में फर्क होता है। पर्सुएशन यानी किसी को फोर्स करना नहीं, बल्कि ये कला है कि आप उसकी सोच को इतनी सफाई से छू लें कि वो आपकी बात पर खुद सहमति जताए। समीर की कहानी यही दिखाती है। वो एक ब्रिलियंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। उसके पास एक शानदार कैंपेन आइडिया था, लेकिन जब भी वो अपने मैनेजर को बताता, उसे जवाब मिलता, बाद में बात करेंगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसी आइडिया को किसी और ने प्रेजेंट किया और उसे फौरन अप्रूवल मिल गया। समीर को समझ आया कि उसका आइडिया कमजोर नहीं था, उसका तरीका कमजोर था। तभी उसने सीखा एस मेथड। ए का मतलब है अथॉरिटी, यानी अपनी बात कॉन्फिडेंस और फैक्ट्स के साथ कहना। जब आप खुद अपने शब्दों में भरोसा नहीं दिखाते तो सामने वाला क्यों मानेगा। सी का मतलब है क्लैरिटी, बात को साफ, स्ट्रक्चर्ड और कम शब्दों में कहना। ओवर एक्सप्लेन करने से सुनने वाला बोर हो जाता है। ई का मतलब है इमोशन, यानी ये महसूस कराना कि आपकी बात सिर्फ सही नहीं है, बल्कि जरूरी भी है। लोग तर्क से नहीं, भावना से जुड़ते हैं। समीर ने अगली बार जब आइडिया प्रेजेंट किया तो शुरुआत की एक बोल्ड स्टेटमेंट से, अगर हम ये स्ट्रेटेजी आज लागू करें तो 1 महीने में हमारी रीच डबल हो सकती है। फिर उसने क्लियर फैक्ट्स और एक छोटी सी स्टोरी दी और आखिर में कहा, चलो इसे 1 महीने तक टेस्ट करें, फिर एनालाइज करेंगे। इस बार उसके मैनेजर ने बाद में नहीं कहा, बल्कि कहा, यह प्रॉमिसिंग लग रहा है, जाओ और इसे प्लान करो। जब आप पर्सुएसिव तरीके से बोलते हैं तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, वो एक्शन लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी को राजी करना हो, याद रखिए, आत्मविश्वास, स्पष्टता और इमोशन, यही 3 चाबियां हैं। शुरुआत एक पावरफुल लाइन से करें, बीच में पॉज लें ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके, और अंत करें एक्शन स्टेप के साथ। तो क्या हम इस पर अगले सप्ताह तक काम शुरू करें? आप देखेंगे कि लोग सिर्फ सहमत नहीं होते, वो आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। और अब जब आपने डर पर काबू पाया, सोचने की गति बढ़ाई, बोलने की स्पष्टता सीखी, बातचीत में गहराई लाई, मुश्किल स्थितियों को संभाला और पर्सुएट करना सीखा, तो अगला और आखिरी कदम है इसे रोजमर्रा की आदत बनाना। अब तक आपने सुना कि डर क्यों होता है, उसे एक्साइटमेंट में कैसे बदलें, सोचने की स्पीड कैसे बढ़ाएं, बिना तैयारी के भी कैसे जवाब दें, बात को क्लियर और असरदार ढंग से कैसे रखें, मुश्किल बातचीत को कैसे संभालें और अपनी बात को इस अंदाज में कैसे कहें कि सामने वाला उस पर विश्वास कर सके। पर अब सबसे जरूरी सवाल है, इस सब को रोज कैसे प्रैक्टिस करें? नेहा की कहानी यहीं पर फिट बैठती है। वो एक बहुत टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने काम को क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना होता, वो अटक जाती, घबरा जाती और सब कुछ गड़बड़ हो जाता। उसकी प्रॉब्लम उसके स्किल्स में नहीं थी, बल्कि उसमें थी कि वो अपने आइडियाज को शब्दों में बदलते वक्त हिचकिचाती थी। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, तुम्हारे डिजाइन शानदार हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें ठीक से समझा नहीं पाई तो क्लाइंट्स उन्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। नेहा ने उस दिन से सिर्फ एक चीज की, हर दिन 10 मिनट की छोटी छोटी प्रैक्टिस। पहली प्रैक्टिस थी 30 सेकंड्स चैलेंज। कोई भी चीज उठाइए, पेन, मग, मोबाइल, और 30 सेकंड तक बिना रुके उसके बारे में बोलिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका दिमाग फास्ट सोचना और फटाफट बोलना सीखने लगेगा। दूसरी थी रिकॉर्ड रिप्ले मेथड। किसी भी टॉपिक पर 1 मिनट का अपना ऑडियो रिकॉर्ड करें, जैसे मेरा सबसे अच्छा दोस्त या मुझे रविवार क्यों पसंद है। फिर उसे ध्यान से सुनिए। क्या आप हिचकिचा रहे हैं? क्या आपकी आवाज में आत्मविश्वास है? फिर दोबारा रिकॉर्ड करें, इस बार ज्यादा क्लियर और पावर के साथ। कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे आपकी आवाज बदल रही है, आपका अंदाज बदल रहा है।
तीसरी प्रैक्टिस, टीच अ किड मेथड। किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इस तरह एक्सप्लेन कीजिए जैसे आप एक 10 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। इससे आपकी भाषा सरल, स्पष्ट और असरदार बनती है और यही स्किल एक बेहतरीन कम्युनिकेटर की पहचान है। नेहा ने कुछ ही हफ्तों में फर्क देखना शुरू किया। अगली बार जब उसे क्लाइंट के सामने बोलना पड़ा तो ना उसकी आवाज कांपी, ना उसके शब्द। उसने बिल्कुल स्पष्ट, आत्मविश्वास से भरे और प्रोफेशनल अंदाज में अपना आइडिया प्रेजेंट किया और क्लाइंट ने बिना देर किए प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। अब आप सोचिए, अगर नेहा ऐसा कर सकती है तो क्या आप नहीं कर सकते? आप में से बहुतों ने जिंदगी में ऐसे पल देखे होंगे जहां आपके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन आप कह नहीं पाए। शब्द गले में अटक गए, मन में कुछ और था और जुबान पर कुछ और निकल गया। लेकिन सच्चाई यह है, कम्युनिकेशन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है और मास्टर किया जा सकता है। थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है जो आपको हर उस मोड़ पर मदद करेगी जहां शब्दों की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है और कनेक्शन की जरूरत है। अब बस एक चीज बची है, एक्शन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, कुछ नया जाना, तो इसे अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो बोलने से डरता है या खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। हो सकता है यही वीडियो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा असरदार लगा और अगर आप किसी खास बुक पर समरी चाहते हैं तो उसका नाम भी जरूर बताएं। याद रखिए, आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए और अब आपके पास वो सब है जो आपको एक सोचने वाला, बोलने वाला और असर छोड़ने वाला इंसान बना सकता है। आज बोलिए ताकि कल आपको अफसोस ना हो। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस शुरू कीजिए। थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर।